Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, today we are going to discuss the graphical analysis of the motion of an object. और ये ग्राफिकल मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं, ग्राफ की कौन से एक्सिस के ऊपर कौन कौन सी जो क्वांटिटीज़ हैं हमने उनको रिप्रेजेंट करना है, इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। और फिर आप फर्दर इन आज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को अपनी फर्दर रियल लाइफ एप्लीकेशन और एग्जांपल्स के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं, फर्दर अपने एजुकेशन लेवल पर भी डिस्कस कर सकते हैं। और इस लेवल पर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में भी और एमसीक्यूज़ के फॉर्म में भी बोर्ड के पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है कि किस तरह की मोशंस किस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है और उसका रिजल्ट हमें किस तरह से मिल सकता है। आज के ग्राफिकल एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले जहन में ये ले आइएगा कि हमारे पास ग्राफ कहते किसको हैं। नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर कार्टेशियन प्लेन है जिसके 4 एक्सिस होते हैं। इट रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। स्टूडेंट यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम मोस्टली ये वाला ग्राफ यूज़ करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव रहती है। लेकिन हमने एक्स एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटीज़ को मेंशन करना है, वाई एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटीज़ को लिखना है, इस चीज़ में आपने कभी कंट्राडिक्शन नहीं करनी। इस चीज़ को माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। यू मस्ट हैव टू रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस। डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट की 2 कैटेगरीज होती हैं बेटे। एक, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को अगर देखा जाए, टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, हम टाइम पर डिपेंड करते हैं, टाइम इज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो वी कैन राइट द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑफ टाइम ऑन एक्स एक्सिस। और डिपेंडेंट क्वांटिटी फॉर एग्जांपल फासले का तय करना, स्पीड का कम ज़्यादा होना, हमारी लाइफ का, हमारी फिजिकल नेचर की ग्रोथ का होना, ये सारी की सारी डिपेंडेंट चीज़ें हैं। इट टेक्स टाइम। तो ये डिपेंड कर रही हैं टाइम पर, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। अच्छा, इन सच अ केस कि अगर हमारे पास टाइम नहीं होता, कोई और 2 क्वांटिटीज आ जाती हैं जो नेचुरली हम ये क्लासीफाई नहीं कर सकते कि कौन सी इंडिपेंडेंट और कौन सी डिपेंडेंट है, तो फिर आपने उन 2 क्वांटिटीज के आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी है कि कौन सी क्वांटिटी सेकंड पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर सेकंड वाली ये फर्स्ट क्वांटिटी आपकी सेकंड पर डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो आप क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पर और डिपेंडेंट को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर देंगे। उस वक्त आपकी जो नेचर है वो कुछ इस अंदाज में रहेगी। लेसन को स्टूडेंट्स अगर हम स्टार्ट करें, आज के लेसन के अंदर हम 2 तरह की कैटेगराइजेशन रखेंगे ग्राफ्स की। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकंड होगा हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत ही सिंपल से हैं, आपने स्टूडेंट्स इनकी सिर्फ नेचर को याद रखना है। हम हमेशा ग्राफ के अंदर, जैसे मैंने कहा, टाइम ऑन एक्स एक्सिस रखेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर हम अपनी अदर क्वांटिटी। इसी तरह सेम नेचर में यहां पर भी टाइम होगा और इसके अंदर भी हमारे पास यहीं पर टाइम होगा। तो हम यहाँ पर ग्राफ्स जो हैं वो बनाते भी हैं और उनको ड्रॉ करके देखते हैं क्या आंसर आता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डिस्टेंस, अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब ये है कि डिस्टेंस से चेंज नहीं हो रहा। डिस्टेंस से चेंज ना होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पर रुका हुआ है, अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये अगर डिस्टेंस की क्वांटिटी हो, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट यहां पर रुका हुआ है, चल ही नहीं रहा, तो ऑब्जेक्ट ना ऊपर मूव करेगा ना नीचे मूव करेगा, लेकिन टाइम तो चल रहा है ना। तो वी कैन राइट द लाइन एज, वी कैन ड्रॉ द लाइन एज दिस इज शोइंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑन अदर हैंड, अगर हम स्टार्ट करें डिस्कशन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब यह है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल दिस इज 0 ओरिजिन, ये हमारे पास 1 पॉइंट, दिस इज सेकंड मिनट और सेकंड, दिस इज 1 एंड दिस इज 2।
अगर आपका ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के अंदर 1 मिनट मूव कर रहा है, इसी तरह दूसरे सेकंड के अंदर दूसरे मिनट मूव कर रहा है, या 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेता है, तो इसका मतलब कि ये अब आपके पास यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवरेज का जो ग्राफ है वो हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में शो होगा। थर्ड केस है स्टूडेंट वेरिएबल का। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि कमी पेशी हो रही है, कि स्पीड पहले बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे आपने 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना, फिर आप 1 मिनट में 2 किलोमीटर, फिर आपकी स्पीड इतनी हो जाती है कि आप 1 मिनट में 4 किलोमीटर का फासला तय कर लेते हो। तो ये है कि अप एंड डाउन हो रही हैं, वेरिएबल आ रही है यहाँ पर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पर हमारे पास होगा, एंड इट कैन बी रिटन एज दिस वेरिएबल। इसको आप स्टूडेंट्स इस तरह से अप एंड डाउन की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपको किस चीज़ को शो करेगा, वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस को शो करेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट स्पीड या वेलोसिटी की, टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड वी हैव टू मेंशन द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑन अदर हैंड, and for same case speed and velocity we have 3 basic types, constant, uniform and variable, and the fourth one is for the acceleration is negative acceleration or retardation. So let's discuss the initial one, constant, uniform and variable. Student, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब होगा स्टूडेंट, यहां पर ऑब्जेक्ट हमारे पास किस तरह से मूव कर रहा होगा, देखें कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि स्पीड आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल बढ़ाई, पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हो, अब इससे ज़्यादा आपने अपनी स्पीड बढ़ाई नहीं है, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट है, ये इससे ऊपर नहीं जा रही, तो फिर टाइम तो मूव कर रहा है ना साथ साथ, ये इस तरह से चलता रहेगा, ये कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी को शो करेगी। इसी तरह अगर आप सेकंड केस की तरफ जाते हैं, सेकंड केस के अंदर आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आ रही है। तो जब आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं कि यूनिफॉर्म चेंज ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम यहां लिख लेते हैं यूनिफॉर्म चेंज। और यूनिफॉर्म चेंज यानी कि चेंज ऑफ स्पीड हो या स्पीड के साथ साथ वेलोसिटी हो, हम स्टूडेंट फिर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, नाउ वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो सेम कैटेगरी यूनिफॉर्म के लिए भी ऐसे ही रहती है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रहा है, इसके दरमियान वाला जो पाथ है ये हमें एक्सीलरेशन शो करेगा, इन पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस, चेंज ऑफ वेलोसिटीज और चेंज ऑफ स्पीड्स का। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास रह गया वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी का जो ग्राफ है। वेरिएबल का मतलब स्टूडेंट सेम उसी तरह से, आपकी कर्व्स ऐसे भी हो सकती हैं, आपकी कर्व्स ऐसे भी हो सकती हैं, आपकी कर्व्स इस तरह से भी हो सकती हैं। तो ये तीनों तरह की जो कर्व्स हैं जिसमें रैंडम मोशन आ रही है, कि कोई पैटर्न प्रॉपर नहीं बन रहा, इक्वल इंटरवल ऑफ चेंज नहीं आ रहा, अनइक्वल इंटरवल ऑफ चेंज आ रहा है, then we say that this is the variable change of speed or velocity representing on a speed time graph। क्लियर हो गया। और लास्ट स्टूडेंट हमारे पास जो ग्राफ यहाँ पर होता है वो ये कि अगर हमारे पास this is the positive change of acceleration, if we can say that this is the positive change of acceleration, change of equal interval of velocity in equal interval of time, then on other hand the acceleration is also decreasing when we want to stop a car, so this is negative acceleration and negative acceleration shows a retardation। और इसका ग्राफ आप इस तरह से डाउनवर्ड मोशन में बना सकते हैं, दिस इज टाइम एंड दिस इज स्पीड और वेलोसिटी। क्लियर होगी स्टूडेंट बात। अगर अपवर्ड मोशन है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, डाउनवर्ड मोशन है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये बात शो करती है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक ग्राफ्स थे जो डिफरेंट कंसेप्ट्स को शो करते हैं कि स्पीड के कम होने से, कांस्टेंट होने से क्या ग्राफ बन सकता है, स्पीड के वेरिएबल या यूनिफॉर्म होने से क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह के कुछ टाइम ग्राफ्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं। एक लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, हमारे पास स्पीड हो या डिस्टेंस हो, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीड एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो ये वाला जो हमारे पास अंडर द लाइन जो ग्राफ होता है ये हमारा कवर्ड डिस्टेंस शो कर रहा होता है। किसको शो करता है, कवर्ड डिस्टेंस को। इस बात को भी याद रखिएगा, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर आपको ये बात बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन्स के अंदर मुलाकात होगी इक्वेशन ऑफ मोशंस से, और तब तक के लिए बेटे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।